हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। तो आज हम देखने वाले हैं इमेज टैग के बारे में और आई फ्रेम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट जो है वो ओपन किया हुआ था, और test.html जो फर्स्ट फाइल है, हम यहाँ पे दो फाइल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइल जो है test.html है, उसी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे HTML के स्ट्रक्चर्स इस तरह से। तो यहाँ पे है फर्स्ट पेज का टाइटल। बॉडी के अंदर, ये बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे इमेज टैग। तो इमेज टैग जो होता है, ओपनिंग करने के बाद img टैग होता है। तो इसका यूज़ क्या है ये भी आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। तो अभी सबसे पहले ये इमेज टैग है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट है सोर्स। तो ये सोर्स जो होता है, ये क्या होता है कि हमारा जो इमेज है उसका पाथ ये लोकेशन के अंदर हमें देना पड़ता है। तो कौन से लोकेशन में हमें ब्राउज़ करना होगा, या फिर उसका पाथ कौन से लोकेशन में है, डी ड्राइव में है, या फिर अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो कौन से इसमें है, डॉक्यूमेंट्स में है, या फिर किस चीज़ में है, तो उसका लोकेशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये है src एट्रीब्यूट इनसाइड इमेज टैग। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, इमेज टैग जो है उसके जो इमेजेस है वो हम पुट करते हैं ये लोकेशन पे जहाँ पे test.html लोकेटेड है। तो डी ड्राइव में टेस्ट टेम्प स्लैश test.html। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर या फिर माई कंप्यूटर, दिस पीसी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास 3 इमेज है, सभी को मैं लेता हूँ और वही लोकेशन में मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है test.html है, यहाँ पे मैंने इमेजेस पुट कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि हमें कैसे पुट करना है। बहुत ही सिंपल है, तो तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले scenery.jpg। तो 3 इमेज है, तो यहाँ पे मैं 3 बार पुट करूँगा। scenery.jpg फर्स्ट है, scenery_2 सेकंड है, मैजिकल बैकग्राउंड जो है वो थर्ड है। चलिए दोस्तों, इसका आउटपुट देखते हैं। फाइल में जाके सेव, ओपन इन ब्राउज़र। तो ये फर्स्ट फाइल हुई, ये सेकंड फाइल, ये थर्ड फाइल, जैसे आप देख सकते हो। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छा विड और हाइट देके तैयार करना है। तो विड इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट हुआ इमेज टैग के अंदर। सबसे पहले आप देखोगे इमेज टैग, उसके बाद src जो उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम पाथ देने वाले हैं, उसके बाद है विड और फिर हाइट। तो इसे ही फिर से मैं दोहराता हूँ यहाँ पे, पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। तो यहाँ पे एक 200 का विड और 200 का हाइट, यहाँ पे भी वही लेता हूँ मैं। अभी आप डिफरेंस देख सकोगे कि क्या प्रॉब्लम का सलूशन निकला हुआ है। तो फिर से अभी आप देख सकते हो कि 3 इमेजेस अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, विड और हाइट एट्रीब्यूट की वजह से। और इमेज कैसे पुट हुई, src एट्रीब्यूट के वजह से। तो ये था इमेज टैग के बारे में एग्जाम्पल। अभी मैं और एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिससे आपको पता चलेगा आई फ्रेम का एग्जाम्पल। फाइल में जाके न्यू फाइल, इसी फाइल को मैं सेव करूँगा test_2.html ये नाम से। HTML एक्सटेंशन देना भूलना मत। फिर से मैं HTML टैग्स को सब ओपन करूँगा। यहाँ पे और एक इमेज लूँगा, यहाँ पे लूँगा मैं scenery2.jpg, और इसका वेट जो होगा कुछ बड़ा होगा, 500 बाय 500
तो यहाँ पे 500 बाय 500 का विड्थ और हाइट हुआ। अभी मैं ये फाइल को सेव करूँगा। यहाँ पे एक एच टैग भी देता हूँ आपको डिटरमाइन करने के लिए कि आप देख सको कि डिफरेंस क्या है। सेकेंड पेज ये टाइटल देता हूँ और इसे अलाइन करता हूँ सेंटर। फाइल में जाके सेव। तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं कैसे दिखेगा। तो ये है सेकेंड पेज और ये है फर्स्ट पेज। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं आई फ्रेम टैग के बारे में। तो आई फ्रेम टैग होता क्या है, तो उसके पहले आई फ्रेम टैग होता क्या उसके पहले ये जो विड्थ और हाइट है वो पिक्सल्स में होते हैं। किस में होते हैं? पिक्सल्स में। तो ये पिक्सल्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे आप स्क्रीन देखते हो, ये जो फॉर्मेशन होता है स्क्रीन में आउटपुट का या फिर किसी भी एप्लीकेशन में, वो पिक्सल फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हो तो उसमें कुछ डीपीज़ में भी होता है पिक्सल्स, डीपीज़, ओके। तो पॉइंट्स आप फॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ करते हो, वैसे ही पिक्सल्स। तो पिक्सल्स जो है, पिक्सल्स ग्राफिक्स जो आपका होता है, ग्राफिक्स को विजिबल करने के लिए पिक्सल्स का यूज़ होता है। तो स्मॉल सबसे छोटा डॉट होता है जिससे सब कलेक्टिवली फॉर्म होने से आपका फुल इमेज दिखता है। तो ये हुआ आई फ्रेम टैग। अभी हम फर्स्ट स्क्रीन में हैं, फर्स्ट पेज में है। यहाँ पे आई फ्रेम टैग कैसे होता है, आई फ्रेम एसआरसी, इसका भी एट्रीब्यूट सेम होता है। और इसमें यहाँ क्या होता है, विड्थ और हाइट और टाइटल। तो यहाँ पे सोर्स जैसे यहाँ पे मेंशन होता है, हमें किस चीज़ का सोर्स, किस चीज़ की फाइल चाहिए या फिर किस चीज़ की यूआरएल चाहिए, ये यहाँ पे सोर्स में हम लिखते हैं। विड्थ हमारा फ्रेम कितने साइज़ का होना चाहिए, विड्थ और हाइट में, ये यहाँ पे हम लिखते हैं। टाइटल हमारे फ्रेम का टाइटल क्या होना चाहिए, तो अभी मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, तो ये सिर्फ बताने के लिए था। यहाँ पे सोर्स अभी जो मैं दूंगा वो होगा test2.html, जो हमारा सेकंड पेज होगा। तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट देता हूँ आई फ्रेम टैग, और जैसे ही वो सेम ही लोकेशन में है तो ये test2.html। और इसका जो विड्थ और हाइट होगा, मैं इसे कुछ छोटा रखूँगा। तो यहाँ पे 150 बाय 150 रखता हूँ मैं, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चले मैं क्यों कर रहा हूँ वैसे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आउटपुट क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन पहले था। अभी ये सेकंड स्क्रीन का कंटेंट जो भी है वो फर्स्ट स्क्रीन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये हुआ आपका आई फ्रेम। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी है अवेलेबल, क्योंकि हमारा फ्रेम साइज जो है वो छोटा है और इमेज के कंटेंट से वो बड़े हैं, इसलिए आई फ्रेम्स में स्क्रॉल बार्स आ गए हैं। इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ आपको बतानी है, ऑल्ट टैग जो इमेज टैग में होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट जो इमेज टैग में होता है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो क्यों यूज़ होता है वो आपको अभी पता चलेगा। समझो कि मैंने यहाँ पे इमेज है जो उसका पाथ है, फाइल का नाम है और पाथ है, वो मैंने गलत दे दिया। तो यहाँ पे कुछ तो मैसेज आना चाहिए जिससे यूज़र को पता चले या फिर जो डेवलप कर रहा है उसे पता चले। तो कुछ मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं कि नो इमेज वन फाउंड। उसी तरह से नो इमेज टू फाउंड, और यहाँ पे पेस्ट नो इमेज 3 फाउंड। तो दोस्तों अभी आप देखोगे कि मैंने फाइल में जाके सेव किया फिर से। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे अगर इमेज का पाथ गलत हुआ, इमेज का फाइल नेम गलत हुआ, अगर वेब पेज इस फाइल को ढूंढ नहीं पाया, तो आपका ऑल्ट टैग कैसे काम करेगा। ऑल्ट टैग मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव नेम। तो अभी देखते हैं कि अगर फाइल ढूंढ नहीं पाया तो यहाँ पे नो इमेज 1 फाउंड, नो इमेज 2 फाउंड, नो इमेज 3 फाउंड, ऐसे आपको मैसेज प्रिंट होगा। अगर आपका फाइल नेम करेक्ट है तो ये डायरेक्टली
आपको बता देगा, आपका जो भी कंटेंट है डायरेक्टली आपको विजिबल करके दे देगा। तो दोस्तों फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज क्रिएट किया। फर्स्ट पेज में हमने इमेज टैग का यूज़ किया, हर एक एट्रीब्यूट के बारे में हमने जानकारी ली। सोर्स टैग क्या होता है, विड हाइट क्या होता है, ऑल्ट टैग ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग नहीं ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, और कब यूज़ करना होता है। अगर हमें लगता है कि हमारा फाइल पाथ जो है या फिर फाइल नेम जो है वो गलत हो सकता है, तब हम यही यूज़ कर सकते हैं इमेज टैग के अंदर। आई फ्रेम क्यों यूज़ होता है, अगर कोई भी अलग पेज का कंटेंट हमें इस पेज में लाना हो, जैसे कि सेकंड पेज का कंटेंट हमें फर्स्ट पेज में लाना हो, तो इसलिए हम फाइल में आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं सोर्स सेकंड फाइल का जो है test2.html अभी इस एग्जांपल में। और फ्रेम्स की साइज़ क्या होगी, मैंने कम ली है क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दिखे, इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये दिखाया है। और टाइटल, अगर आपको टाइटल देना हो तो अभी टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये यूज़फुल है। अगर आपको इस एग्जांपल के बाद अगर यूज़ करना हो तो आप आपके घर पे यूज़ कर सकते हो। तो आप फाइल में जाके फिर से सेव, तो ये है सब, ये एपिसोड नंबर 5 में सबसे इजी कंसेप्ट। तो आपको अगर और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो कि इसमें स्टाइलिंग कैसी होती है, पर अभी तक हमारा स्टाइलिंग का प्रोसेस जो है वो एपिसोड बनना बाकी है, क्योंकि वो आगे आपको धीरे धीरे करके बढ़ना है उसमें। तो जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी वैसे आपको स्टाइलिंग्स भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर से वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। हरिओम।